हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हुए चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक ये हो गया सर्कल नंबर 1 और ये हो जाएगा दूसरा सर्कल, सर्कल नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये गिवन है कि इनकी जो रेडियाई है रिस्पेक्टिवली 3.5 और 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल नंबर 1 है अंदर, इसकी रेडियाई है 3.5 सेंटीमीटर और ये जो सर्कल नंबर 2 है आउटर वाला, इसकी जो रेडियाई है ये है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का। दैट मीन्स हमें ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए ये तो फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद डायग्राम में और क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। अ थर्ड कंसेंट्रिक सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड द 7 सेंटीमीटर सर्कल। मतलब ये जो 7 सेंटीमीटर रेडियाई वाला सर्कल है, इसके बाहर एक और सर्कल है, सच दैट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन इट एंड द 7 सेंटीमीटर सर्कल इज सेम एज दैट बिटवीन द टू इनर सर्कल्स। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक और सर्कल है, इस तरीके से ये एक और सर्कल है। अब इस सर्कल की रेडियाई हमें गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि इस 7 सेंटीमीटर सर्कल वाले सर्कल के बाहर एक और सर्कल है और यहाँ पर ये जो एरिया एनक्लोज्ड है, मतलब ये वाला जो एरिया है वो हमारा इक्वल है किस एरिया के? वो एरिया जो ये जो अंदर वाले जो दो सर्कल है ना, इनके बीच का जो एरिया है उसके। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 3 सर्कल है, जिसमें से सबसे अंदर वाला जो सर्कल है उसे बोला है मैंने सर्कल नंबर 1। उसके बाद ये है सर्कल नंबर 2 और ये सबसे आउटर वाला सर्कल नंबर 3। तो एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 और इसका एरिया A3। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो एरिया है सर्कल नंबर 2 और 1 के बीच, वो एरिया कितना हो जाएगा? वो है हमारे पास A2 माइनस A1। ये इक्वल है किसके? जो एरिया है A3 माइनस A2 उसके इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें करना क्या है? हमें ये जो थर्ड वाला सर्कल है, ये लास्ट वाला, इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट होगी? यहाँ पर हम मान लेते हैं जो रेडियस है सबकी, लेट रेडियस R, R1, R2 एंड R3। ये सर्कल 1 है तो इसकी रेडियस को मान लिया R1, ये सर्कल 2 है, इसकी रेडियस हो गई R2 और जो हमें फाइंड आउट करना है ये इसकी रेडियस, ये हो जाएगी R3। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या गिवन है? A2 माइनस A1। तो ये जो A2 है ये कितना है? ये हो जाएगा हमारे पास पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई R स्क्वायर और R यहाँ पर कितना है? R2। और ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से ये सारे पाई तो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब ये R3 तो हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम एक तरफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस R1 स्क्वायर। दैट मीन्स R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 3.5, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 49 माइनस ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर
98 माइनस 12.25 और इसे लिख देंगे आप 85.75। अब यहाँ से R3 कितना हो जाएगा, रूट ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R3 ही हमें फाइंड आउट करना था।